फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग हेस लॉ और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस के बारे में और सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हेस लॉ। हेस लॉ जो है ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जिससे हम सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस को यूज करके किसी नेट रिएक्शन की एंथैल्पी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हेस लॉ के अकॉर्डिंगली द heat of reaction for a given reaction will remain same if reaction is carried out in single step or multiple steps. If I have a reaction, reactant to product, I want to calculate its heat of reaction, then just carry out the reaction, measure the heat of reaction, or do one thing, conduct the reactions in steps. रिएक्शन को हम स्टेप्स में करवाते हैं। ए से बी बनाते हैं, बी से सी बनाते हैं, सी से डी बनाते हैं और डी से फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट ए एंड गोइंग टुवर्ड्स फाइनल प्रोडक्ट बी, वी गो इन सेवरल स्टेप्स। तो उन स्टेप्स में हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ हीट ऑफ रिएक्शन होगी। उन सारे स्टेप्स में कुछ ना कुछ हीट ऑफ रिएक्शन होगी। तो हेस लॉ के अकॉर्डिंगली हम रिएक्शन को सिंगल स्टेप में करवाएं या बहुत सारे स्टेप्स में करवाएं, जो नेट हीट ऑफ रिएक्शन है वो सेम रहने वाली है। द नेट ऑफ रेट हीट ऑफ रिएक्शन विल बी सेम, अगर उसको हम एक स्टेप में कराएं या मल्टीपल स्टेप में कराएं। तो हीट ऑफ रिएक्शन जो होती है बेसिकली इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, और दूसरी होती है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसे हम इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये जो लॉ है ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पर भी एप्लीकेबल है एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्शन पर भी एप्लीकेबल है। रिएक्शन को हम एक स्टेप में करवाएं या बहुत सारे स्टेप्स में करवाएं, तो हमारी जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो सेम रहने वाली है, या टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्शन है ये भी सेम रहने वाली है। तो दिस इज हेस लॉ। तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी आर state function and
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये एक स्टेट फंक्शन है और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब है फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट सेम है, फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट सेम है, तो जो चेंज इन स्टेट फंक्शन है वो सेम रहने वाला है, चाहे हम किसी रास्ते से जाएं, चाहे हम दूसरे रास्ते से जाएं, चाहे हम तीसरे रास्ते से जाएं, तो भी हमारी जो चेंज इन स्टेट फंक्शन की जो वैल्यू है वो सेम रहने वाली है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं कि रिएक्शन में अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में भी उसी नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर टू एनी रिएक्शन, then enthalpy should be multiplied by same नंबर, उसी नंबर से हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में भी मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे से अबाउट आई हैव अ रिएक्शन C + O2 = CO2, इसकी डेल्टा H की वैल्यू है -300 किलो जूल। अब मैं इस रिएक्शन में 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, रिएक्शन becomes 4 carbon 4 O2, प्रोडक्ट इज 4 CO2। तो इसमें अगर रिएक्शन में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन की एंथैल्पी में भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब नए रिएक्शन का जो डेल्टा H है दैट विल बी -300 into 4 -1200 किलो जूल। तो दिस इज हाउ वी अप्लाई दिस लॉ। दूसरा, इफ वी डिवाइड एनी नंबर फ्रॉम reaction, then enthalpy of reaction of new reaction will have a value which is obtained by dividing same number from enthalpy of reaction। मतलब अगर मैं किसी रिएक्शन में किसी नंबर का डिवाइड कर दूं तो पाए गए रिएक्शन में की एंथैल्पी उसी नंबर से डिवाइड होकर के मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, रिएक्शन इज C + O2 = CO2, डेल्टा H की वैल्यू गिवन है -300 किलो जूल। अब हम सेम रिएक्शन में 2 का डिवाइड करते हैं। वी राइट हाफ कार्बन हाफ O2, प्रोडक्ट इज हाफ CO2।
तो फ्रेंड्स, सिंस हमने 2 का डिवाइड किया है रिएक्शन में, इसलिए डेल्टा एच जो होगी वो भी 2 का डिवाइड करके ही आएगी। तो इसमें अगर 2 का डिवाइड हम करेंगे तो इट विल बी -150 किलो जूल। 300 में 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल इज, if we reverse the direction, if we reverse the direction of a reaction, then enthalpy will be obtained by putting नेगेटिव साइन। एंथैल्पी जो होगी वो उस रिएक्शन की एंथैल्पी के आगे नेगेटिव साइन करके ही आएगी। से अबाउट C प्लस O2 इक्वल टू CO2, ये रिएक्शन गिवन है। इसका डेल्टा H है -300 किलो जूल, और हमने क्या किया, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। CO2 से बन रहा है C प्लस O2, तो इसका डेल्टा H क्या होगा, तो लिखा है और एंथैल्पी विल बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग नेगेटिव साइन। इसके आगे पुराने वाली एंथैल्पी के आगे नेगेटिव साइन को पुट करेंगे तो ही हमारी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ पाएगी। तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू -300 इक्वल टू +300 किलो जूल। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट लॉ है, इफ 2 reactions are added, then enthalpy of reactions are also added। अगर हम 2 रिएक्शन को ऐड करते हैं तो जो रिएक्शन आएगा उसके लिए हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन इज N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, और दूसरा रिएक्शन है N2 प्लस 2NO गिव्स 2N2O। पहले वाले की रिएक्शन की एंथैल्पी +200 है, दूसरे वाले की डेल्टा H की वैल्यू +300 है। 200 किलो जूल, 300 किलो जूल। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं। तो ऐड करने पे फ्रेंड्स गौर से देखिएगा, N2 प्लस N2 इज 2N2 प्लस O2 प्लस 2NO गिव्स 2NO प्लस 2N2O। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वो लेफ्ट हैंड साइड में हमने टेक डाउन कर लिया, जो राइट हैंड साइड में लिखा है वो हमने राइट हैंड साइड में टेक डाउन कर लिया। और
इससे 2NO लेफ्ट साइड में, 2NO राइट साइड में है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट रिएक्शन वी विल गेट 2N2 प्लस O2 गिव्स 2N2O। तो इसका जो डेल्टा H होगा वो इन दोनों के डेल्टा H के सम के बराबर होगा। तो 200 प्लस 300 इक्वल टू 500। सो इट विल बी 500 किलो जूल। तो दो रिएक्शंस को अगर हम ऐड करते हैं तो उनकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होती है फ्रेंड्स, वो भी ऐड हो जाती है। अब अगला पॉइंट, इफ वी सब्सट्रैक्ट a reaction from other reaction, then their enthalpy are subtracted। तो इनकी एंथैल्पी जो होगी सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। अगर किसी रिएक्शन में से किसी दूसरे रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी सब्सट्रैक्ट हो जाती है। मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है, C प्लस O2 इक्वल टू CO2। इसके डेल्टा H की वैल्यू है -300 किलो जूल। और दूसरा रिएक्शन है C प्लस हाफ O2 इक्वल टू CO। इसके डेल्टा H की वैल्यू है -100 किलो जूल। अब पहले रिएक्शन में से दूसरे रिएक्शन को माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसके नीचे माइनस का साइन लिख दिया, इसके नीचे माइनस का साइन लिख दिया और इसके नीचे माइनस का साइन लिख दिया। तो रिएक्शन बनेगा, कार्बन कार्बन कैंसिल हो जाएगा, O2 माइनस हाफ O2 बन रहा है CO2 माइनस CO। अब माइनस CO को इधर लाएंगे तो प्लस CO हो जाएगा और O2 में से हाफ O2 जाएगा तो बचेगा हाफ O2। तो CO प्लस हाफ O2 इक्वल टू CO2। ये रिएक्शन हमारा बन करके तैयार हो रहा है। तो इसका डेल्टा H होगा, सिंस हमने पहले वाले में से दूसरे वाले को सब्सट्रैक्ट किया है, इसलिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में भी सेम कार्रवाई हमको करनी पड़ेगी। मींस पहले रिएक्शन की एंथैल्पी से दूसरे रिएक्शन की एंथैल्पी को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो डेल्टा H हो जाएगा -300 माइनस 100। इट विल बी -300 प्लस 100। तो इट विल बी -200 किलो जूल। तो ये आ जाएगा -200 किलो जूल। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ हेस लॉ के बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली है। सो फ्रेंड्स, अब हेस लॉ का बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। उसको कहते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। तो बॉर्न हेबर साइकिल, इसमें क्या होता है कि हमने एक रिएक्शन को सिंगल स्टेप में करवाया। रिएक्शन इज सोडियम सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस, प्रोडक्ट बन रहा है NaCl सॉलिड और इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है डेल्टा H, डेल्टा HR। बेसिकली अगर ध्यान से देखेंगे
तो इसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि NaCl जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है। NaCl के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन से हैं? सोडियम है भाई, जो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, और Cl2 है जो गैसियस स्टेट में पाई जाती है। मतलब यहां तक बिल्कुल सही है हमारी बात। अब कोई कहता है कि इसमें कौन कौन सी एंथैल्पीज, कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले देखिए, सोडियम सॉलिड से पहले बनेगा सोडियम गैस। तो सोडियम सॉलिड से जब सोडियम गैस बनाएंगे तो उस कंडीशन में जो एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होगी दैट विल बी सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन एंथैल्पी की जरूरत पड़ने वाली है सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस बनाने के लिए। इसके बाद सोडियम गैस से Na+ गैस बनाते हैं। तो सोडियम गैस से Na+ गैस बनाने के लिए हमें कौन सी एंथैल्पी देनी पड़ेगी? दैट विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सोडियम एटम इनटू सोडियम प्लस इन गैसियस स्टेट। उसके बाद Cl2 के बॉन्ड तोड़ करके Cl गैस बनाना है। Cl2 के बॉन्ड तोड़ करके Cl गैस बनाना है। तो Cl2 से Cl गैस बनाने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की जरूरत होगी। Cl2 से Cl गैस बनाने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की जरूरत होगी। हाफ Cl2 से Cl गैस बनाने के लिए बॉन्ड एनर्जी बाई 2 की जरूरत होगी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी बॉन्ड एनर्जी डिवाइडेड बाई 2। तो Cl2 से बन गया Cl गैस। अब Cl गैस को इलेक्ट्रॉन देना है तो बनेगा Cl- गैस। तो किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन दे करके उसका एनायन बनाने के लिए जो चेंज इन एंथैल्पी होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। द चेंज इन एंथैल्पी फॉर कन्वर्ट अ isolated gaseous atom to its univalent anion by providing a single electron to it is called electron gain enthalpy। तो Cl गैस से Cl- गैस बनाया है तो चेंज इन एंथैल्पी इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब Na+ गैस लिया, Cl- गैस के साथ कंबाइन किया और NaCl सॉलिड बनाया। तो फ्रेंड्स ध्यान से समझना, NaCl सॉलिड से Na+ गैस और Cl- गैस बनाने के लिए उल्टा जो एंथैल्पी की जरूरत होती है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। और यहां हम उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब Na+ गैस और Cl- गैस से NaCl गैस बना रहे हैं, तो जो चेंज इन एंथैल्पी होगा वो माइनस ऑफ लैटिस एनर्जी होगा। दैट विल बी माइनस ऑफ लैटिस एनर्जी। तो S हो गया सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी। I हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी। Be/2 is Be is bond energy, delta Heg is electron gain enthalpy, and U is lattice energy। तो माइनस U जो होगा निगेटिव ऑफ लैटिस एनर्जी होगा। डेल्टा H/R यहां पर है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विच इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन
ऑफ NaCl। तो फ्रेंड्स, कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप से हो, हेस लॉ कहता है कि चेंज इन एंथैल्पी सेम रहने वाली है, चेंज इन एंथैल्पी सेम रहने वाली है। तो ये रिएक्शन जब सिंगल स्टेप में हो रहा है तो चेंज इन एंथैल्पी है डेल्टा HR, और जब ये मल्टीपल स्टेप में होने वाली है तो ये सारी एंथैल्पीज इन्वॉल्व हैं। तो वी कैन राइट सिंगल स्टेप में लगने वाली चेंज इन एंथैल्पीज डेल्टा HR इज इक्वल टू सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस Be/2 बॉन्ड एनर्जी बाई 2 प्लस डेल्टा HEG प्लस माइनस U, इसको माइनस U भी लिख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा एक हेस लॉ के अकॉर्डिंगली एक एक्सप्रेशन आ गया है जिसे हम बॉर्न हेबर साइकिल भी कहते हैं। तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इससे हम सब्लिमेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर बाकी नोन है, सब्लिमेशन एनर्जी अननोन है, तो वी कैन कैलकुलेट सब्लिमेशन एनर्जी, वी कैन कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी, वी कैन कैलकुलेट डेल्टा HEG यानी कि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी। कोई भी इसमें एक अननोन है तो उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं प्रॉब्लम्स पर। तो हमें क्वेश्चन दिया जा रहा है कि C plus O2 equal to CO2 and delta H is minus 300. C plus half O2 equal to CO and delta H is given minus 100. ये दो वैल्यू गिवन है। अब इस क्वेश्चन के कई पार्ट हैं। पहले पार्ट में पूछा जा रहा है कैलकुलेट डेल्टा H फॉर, कैलकुलेट डेल्टा H फॉर पहला पार्ट 1/3 C plus 1/3 O2 equal to 1/3 CO2। सेकेंड पार्ट 2C plus O2 equal to 2CO। थर्ड पार्ट CO gives C plus half O2। फोर्थ पार्ट CO plus half O2 equal to CO2, and fifth part is C plus CO2 equal to 2CO। ये हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि इन दो इंफॉर्मेशंस पे हमें कैलकुलेट करने हैं। तो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो पहला क्वेश्चन 1/3 C प्लस 1/3 O2 से बन रहा है 1/3 CO2। अब इस रिएक्शन को अगर हम देखते हैं तो हमें साफ दिखता है कि ऊपर वाले रिएक्शन में 3 का डिवाइड करते हैं तो ये रिएक्शन आएगा। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन की एंथैल्पी में भी हमें उसी नंबर का डिवाइड करना पड़ेगा जिससे कि ये रिएक्शन लिखा गया है। तो 1/3 C प्लस 1/3 O2 इक्वल टू 1/3 CO2। तो इसका डेल्टा H हो जाएगा फ्रेंड्स, इस रिएक्शन के एंथैल्पी में 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो -300 डिवाइडेड बाई 3, तो इट विल बी -100। तो -100 यूनिट लिख देते हैं किलोजूल, तो -100 किलोजूल। तो पहले का आंसर हो जाएगा -100 किलोजूल। सेकेंड क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें
2C प्लस O2 इक्वल टू 2CO। तो ये जो पार्ट है इसमें साफ दिख रहा है कि इस वाले में 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्वेश्चन हमारा बन करके तैयार हो रहा है। इसका मतलब है जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया है तो इसकी एंथैल्पी में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन विल बी 2 into -100 इक्वल टू -200 किलो जूल। तीसरा है पार्ट कि CO gives C प्लस हाफ O2। अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन इन दो रिएक्शन में से कैसे आता है। तो हमें साफ दिख रहा है कि सेकेंड रिएक्शन को अगर रिवर्स कर दें, सेकेंड रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर दें तो ये रिएक्शन हमारा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, रिएक्शन को रिवर्स करने का मतलब है कि डेल्टा H में माइनस का साइन लगाना। तो CO प्लस CO गिव्स C प्लस हाफ O2, तो इसका डेल्टा H हो जाएगा -100, तो इट विल बी +100 किलो जूल। तो इसका डेल्टा H आ जाएगा +100 किलो जूल। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। फोर्थ पार्ट में हमसे कहा जा रहा है CO प्लस हाफ O2 इक्वल टू CO2। इस रिएक्शन को कैसे लाया जाए। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों से ये रिएक्शन लाना है, तो इसे करके देखिए अपनी नोटबुक में। आपको समझ में आएगा कि पहले रिएक्शन में से दूसरे रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। पहले रिएक्शन में से दूसरे रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं। C प्लस O2 गिव CO2, C प्लस हाफ O2 गिव्स CO, डेल्टा H है -300, डेल्टा H है -100। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, कार्बन माइनस कार्बन इक्वल टू 0, O2 माइनस हाफ O2 इज हाफ O2, CO2 माइनस CO। तो माइनस CO को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगी प्लस CO, हाफ O2 बनेगा CO2। तो इसका डेल्टा H हो जाएगा। अब इसकी एंथैल्पी में से इसकी एंथैल्पी को माइनस करना पड़ेगा। तो -300 माइनस -100, तो ये हो जाएगा -300 प्लस 100। भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -300 प्लस 100 विल बी -200 किलो जूल। So this is how we can calculate the enthalpy of this reaction. Next है इस रिएक्शन को एंथैल्पी निकालना। तो अब इन दोनों को गौर से देखिए, उससे ये रिएक्शन की एंथैल्पी कैसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इस वाले में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से इसको माइनस करते हैं। तो इसको हम करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 2C प्लस O2 गिव्स 2CO। तो इसकी जो डेल्टा H की वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स, वो हो जाएगी -2 इंटू -100 विच इज -200 किलो जूल। तो दिस विल बी -200 किलो जूल। अब इसके नीचे ये रिएक्शन, पहला रिएक्शन लिख करके माइनस करते हैं। C प्लस O2 गिव्स CO2, इसका डेल्टा H है -300
किलो जूल। अब दूसरे वाले को माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस 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 हो गया। O2 माइनस O2 इज कैंसल्ड आउट। 2 कार्बन माइनस कार्बन इज कार्बन गिव्स 2CO माइनस CO2। अब माइनस CO2 को अगर लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C प्लस CO2 गिव 2CO2 2CO। अब माइनस किया है तो इसलिए डेल्टा H इक्वल्स टू माइनस 200 माइनस माइनस 300, तो इट विल बी माइनस 200 प्लस 300, सो प्लस 100 किलो जूल। तो प्लस 100 किलो जूल आएगी इसकी एंथैल्पी। अब इसको टैली कर लीजिए, क्या यही पूछा गया है हमसे? जी हाँ, C प्लस O2 से 2CO, C प्लस O2 से 2CO, डेल्टा H इज प्लस 100। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस थर्मो में देखने को मिलते हैं, जिसमें 2 रिएक्शन 3 रिएक्शंस की एंथैल्पी दी जाती है और एक अननोन रिएक्शन की एंथैल्पी पूछी जाती है। हमें देखना पड़ता है, किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो हम उस नंबर का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में भी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर किसी नंबर का डिवाइड करना है तो हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में भी उसी नंबर का डिवाइड करते हैं। अगर हमें सब्सट्रैक्ट करना है तो हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को भी सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम अननोन रिएक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो मॉरल ऑफ हेस लॉ इज सिंपल कि पहली चीज, एंथैल्पी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में भी उसी नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 2 रिएक्शंस को ऐड करोगे तो रिएक्शन में भी रिएक्शन की एंथैल्पी भी ऐड हो जाएगी। अगर किसी नंबर में किसी रिएक्शन में से किसी रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट करोगे तो उनकी एंथैल्पीज भी सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो दिस इज हाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट दी नंबर्स ऑफ टू गेट एंथैल्पी। यहाँ पर ट्रिक करना है, ध्यान देना है इस चीज़ का कि गिवन रिएक्शंस को ध्यान से देखना है और अननोन रिएक्शन कैसे आ रहा है उसको अपने दिमाग में लगाना है। जैसे यहाँ पर जो हमने किया है 4 और 5, इसकी आप लोग फिर से प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से गिवन रिएक्शन से अननोन रिएक्शन को हम लोग टैली कर सकते हैं कि भाई ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, या किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, या किसी नंबर का डिवाइड करके सब्सट्रैक्ट करना है, क्या करना है एग्जैक्टली, जिससे कि पूछा गया क्वेश्चन आ जाए। तो फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जोन ऑफ कैलकुलेटिंग द एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन यूजिंग द हेस लॉ. I hope that you will enjoy it. So I take a pause for today's video. Thank you very much.